अस्सलामुअलैकुम सभी प्यारे मुस्लिम भाई बहनों को। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे। और हमारी सेहत में भी थोड़ा आप लोगों की दुआ से थोड़ा फ़ायदा लग रहा है, आराम लग रहा है। तो जैसे कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, मुझे तबीयत ख़राब को लेकर के बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब भी चल रही है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं डालती हूँ तो मेरा चैनल बिल्कुल एकदम नीचे लो हो चुका है। मेरा 3300 घंटे वॉच टाइम था, अब उसमें से 500 घंटे वॉच टाइम मेरा कम हो चुका है। 1 साल से भी ज़्यादा हो गया मुझे अपने इस चैनल पे काम करते हुए, लेकिन अभी मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ था। तो आप सभी से गुजारिश है मेरी वीडियो को देखें प्लीज़, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और जैसे कि मैं अपनी कहानी बताती चली आ रही हूँ अपने चैनल पे, मेरी कहानी, मेरी खुद की कहानी, क्या कहे ज़िंदगी में इम्तहान की घड़ी आती रहती है। इंसान की ही ज़िंदगी में इम्तहान की घड़ी आती है और अल्लाह अपने नेक बंदों से ही इम्तहान लेता है। अल्लाह जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करता है उसे थोड़ा परेशानी में भी आज़माता है। हर तरीके की परेशानियों में अल्लाह उसे आज़माता है। वो आज़माता है, वो ये देखता है आज़मा करके कि देखता हूँ कि ये मेरा बंदा या मेरी बंदी परेशानियों के बावजूद भी मेरा शुक्र अदा करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ, और जितना भी करूँगी अपनी ज़िंदगी में कम ही कम है। वो किस भी हाल में रखे मुझे कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह के मैं मुसलमान हूँ और मैं ईमान वाली हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए, मैं नबी की उम्मत में हूँ और एक ईमान वाली हूँ। मैं गर्व से कह सकती हूँ अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ज़िंदगी में तो पता है लड़की की ज़िंदगी में खुशहाली लाने वाले कौन होते हैं? लड़की की ज़िंदगी में खुशहाली लाने वाले, पहले जब तक लड़की शादी नहीं करती है तो उसके माँ बाप होते हैं बच्चे की खुशहाली लाने के लिए। और जब वो लड़की की शादी हो जाती है तो उसका जो ससुराल यानी कि उसका ससुर होते हैं, सास होती है और शौहर होते हैं, वो लड़की की ज़िंदगी में खुशहाली लाते हैं। और जब लड़की को ना माँ की तरफ से खुशहाली मिले और ना ही ससुराल की तरफ से कोई खुशहाली मिले तो वो टूट जाती है, बिखर जाती है, अंदर ही अंदर घुटने लगती है। जैसे कि मैं आपको पता है मम्मी पापा तो पहले से मतलब वो हिंदू धर्म से थे, हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। अब उन्होंने मेरे को छोड़ दिया था, बेदखल कर दिया था अपनी ज़िंदगी से, कानूनी तौर पे मुझे बेदखल किया उन्होंने। कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की नेमत ली, मैंने अपना ईमान लिया। मैंने माँ बाप की तरफ से अल्लाह ने खुद मुझे सब्र दे दिया, मुझे कभी मम्मी पापा की याद भी नहीं आई। और फिर उसके बाद में मैंने सब कुछ दीन हासिल किया, दीन सीखा, सब कुछ किया। और 12 से 13 साल के बाद मुझे पापा मिले भी, मेरे भाई भी मिले। लेकिन क्या हुआ, वो सिर्फ 1 से 2 महीने के लिए मिले। अल्लाह बेहतर जानता है, पता नहीं माँ बाप इसलिए मिलाया मुझे इतने दिनों के बाद कि हाँ मेरे मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दे, मैं उनसे माफ़ी मांग सकूँ। कोई अल्लाह का राज ऐसा है कि मुझे अल्लाह ने उनसे मिलाया और मैं उनसे मिली। तो फिर मेरे पापा 2 महीने बाद डेथ कर गए। मम्मी पहली डेथ कर गई थी। मम्मी पापा से मेका होता है, मम्मी पापा दोनों डेथ कर गए। लेकिन अभी पीछे मेरे भाभी का बड़ा ऑपरेशन हुआ, तो भैया भाभी ने, छोटे भाई ने मेरे को बुलाया फ़ोन करके अपनी भाभी को देखने के लिए, आज ऑपरेशन हुआ है। मैं गई वहाँ पर देखने के लिए और खुशी खुशी गई। मैं सोचा आपके भाई जब मुझे भाई ने बुलाया तो शायद अब मुझे रक्षाबंधन पे भी मेरा भाई बुलाएगा। मैंने बहुत बेसब्री के साथ रक्षाबंधन का इंतज़ार कर रही थी। मैं बहुत ही उससे रक्षाबंधन का इंतज़ार किया मैंने कि मेरा भैया मुझे बुलाएगा। बड़ा भैया तो मुझसे बोलना पसंद नहीं करता है, वो तो यहाँ तक कि मुझे देखना भी पसंद नहीं करता है। लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो भैया अपनी जगह सही है, हम अपने भैया को गलत नहीं कहेंगे। वो अपनी जगह बहुत सही है और मैं अपनी जगह बहुत सही हूँ। छोटे भैया ने बुलाया, लेकिन जब रक्षाबंधन का दिन आया, और रक्षाबंधन से 2-3 दिन पहले से मुझे लग रहा था कि आज मेरा भैया फ़ोन करेगा कि तू रक्षाबंधन पे राखी बांधने आ जा। बहुत
बेसब्री से मैं इंतज़ार कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे भाई ने मुझे फ़ोन करके नहीं बुलाया, और भी जो जितनी बहनें हैं मेरी 3, उन बहनों को बुलाया, उन्हें सब कुछ दिया, जो भाइयों का हक होता है देने का वो दिया उनको। और फिर रक्षाबंधन से, जबकि मेरी बहनें मुझसे बात करती हैं, मेरे घर पे भी आई है, मेरी बहनों ने भी मुझसे इतना सा एक सेकंड के लिए भी फ़ोन करके ये नहीं कहा कि दीदी हम राखी बांधने के लिए आ रहे हैं भाई के, कि आप भी आओगी या भैया से कहें बुलवाए आपको। नहीं कहा मुझसे। मुझे फील हुआ, बहुत हार्ड भी हुआ मुझे, मतलब दिक्कत तो लगी हुई कि वो बहनें जरा सी कोई खुद की परेशानी होती है, पैसों का जहाँ मसला पड़ता है, दवाई का जहाँ मसला पड़ता है, तो मुझे याद कर लेती है कि दीदी को बुलाओ, दीदी को बुलाओ। और जब ऐसा टाइम आता है जहाँ बहन इंतज़ार करती है भाइयों का, तो ऐसे टाइम पर उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। लेकिन मेरे भाई ने मुझे नहीं बुलाया राखी बंधन पे भी, तो मेरा दिल टूट गया। और मुझे मम्मी पापा की भी बहुत याद आई, बहुत याद आई। मैं पापा को याद कर करके बहुत रोई, मम्मी को याद करके बहुत रोई। और आज भी मुझे अपनी मम्मी पापा इतना याद आ रहे हैं, इतना याद आ रहे हैं कि बस कहीं से भी ज़मीन आसमान फट जाए और मम्मी मेरी मेरे सामने आ जाए। लेकिन क्या कर सकते हैं, अल्लाह की यहाँ चली गई, छोड़ दिया मुझे। 4-5 बहन भाई ये सब मिल के रहते हैं, एक मैं अकेली हो गई हूँ। मैं कि मैं नहीं जाती हूँ, अपने तबीयत खराब चल रही है, कोई नहीं पूछने वाला। माँ बाप होते हैं ना, वो पूछ लेते हैं, वरना कोई नहीं पूछता है, किसी को कोई भी नहीं पूछता है, कोई नहीं पता करता है किसी का। आप सभी भाइयों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, इस वजह से थोड़ा चेहरे पे भी इमोशनलिंग है मेरे। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।